हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। आज के लेक्चर में भी मैं आपसे ग्रुप थ्योरी से पूछे गए क्वेश्चंस का इस लेक्चर में डिस्कशन करने जा रहा हूं। यह क्वेश्चंस ग्रुप थ्योरी से हैं और यह प्रश्न किसी भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जैसे बीएससी का एंट्रेंस टेस्ट हो, एमएससी का किसी भी सीयूईटी का एंट्रेंस टेस्ट हो, एमएससी के लिए हो, या निमसेट का पेपर हो जिससे बच्चे एमसी एंट्रेंस टेस्ट जिसको बोलते हैं, उसमें भी ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चन होते हैं। तो मैं आपको चाह रहा हूं कि यह क्वेश्चंस उस सेक्शन से पूछा गया है, तो मैं आपको क्वेश्चंस का डिस्कशन करके आपको समझाऊं कि ऑप्शन तक कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन क्या पूछा है उन्होंने। क्वेश्चन 18 है, द सेट जी दे रखा है, जी में कंटेन एलिमेंट है 0 1 2 3 4 5, ये कंटेन है। ऑपरेशन भी सेट दे रखा हमने और सेट के साथ साथ ऑपरेशन भी दे रखा। ऑपरेशन है क्या? एडिशन मॉडुलो 6, एडिशन मॉडुलो 6 की बातें करेंगे। इज ए ग्रुप, यह ग्रुप है, देन सब ग्रुप ऑफ जी इज इक्वल टू, तो जी का सब ग्रुप कौन होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें सब ग्रुप फाइंड आउट करना है कि जी का सब ग्रुप कौन होगा। 0 3 होगा ऑप्शन ए, बी 2 4 होगा, ऑप्शन सी 1 3 होगा, या ऑप्शन डी 2 3 होगा। कौन इसमें सब ग्रुप जो है ना जी का बन रहा है, ये हमें पता करना है। तो सब ग्रुप का कंडीशन आपको मैंने पिछले लेक्चर में समझाया है कि सब ग्रुप होने के लिए कुछ और नहीं कंडीशन चाहिए। सब ग्रुप भी वही बनता है जो उसी जो यहाँ पे एडिशन मॉडुलो दे रखा है, उस एडिशन मॉडुलो पर वह ग्रुप बना रहा है। मतलब उस पे भी सारे चार प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा, तभी वो सब ग्रुप होता है, अदरवाइज नहीं। तो पहले आप देख ले एडिशन मॉडुलो 6। क्या मैं ये जो एलिमेंट हमारे पास दे रखे हैं ऑप्शंस में, मैं पहला ऑप्शन का जिक्र कर रहा हूँ। ऑप्शन ए मेरे पास है, ऑप्शन ए मेरे पास 0 3। अब इस 0 3 को सपोज करिए कि मेरे पास एच है, एच को सब ग्रुप बोलते हैं। यदि यह भी उसी मॉडुलो पर ग्रुप फॉर्म करता, तो यदि मैं इसका ये कंपोजिशन टेबल में बनाऊं 0 3 के लिए, तो 0 3 0 3, ओके। मैं कंपोजिशन टेबल मॉडुलो 6, एडिशन मॉडुलो 6, इट इज डिनोटेड बाय दिस एडिशन मॉडुलो 6। यदि मैं 0 में 0 जोड़ दूं 0, 0 में 3 जोड़ दूं 3, 3 में 0 जोड़ दूं 3, और 3 3 जब 6, तो 6 3 3 जोड़ दूं 6, 3 और 3 प्लस 3 6, लेकिन 6 से डिवाइड करेंगे तो 0। ऑब्वियसली यदि देखा जाए ना, यस, ये ऐसा कंडीशन जब फुलफिल करता है ना, तो हमेशा और हमेशा ग्रुप बना है, ऑब्वियसली ग्रुप बना है। अच्छा, यदि ये तो ग्रुप बना, क्या इसकी मैं चर्चा करूं ऑप्शन बी की? ऑप्शन डी भी देख लीजिए। ऑप्शन बी में क्या दे रखा है इन्होंने, 2 और 4। इसको भी यदि मैं एच कंसीडर करके चलूं, तो यहां से देखिए आप कंपोजिशन टेबल, इसके लिए भी आप फॉर्म कर लीजिए 2 और 4, ओके। एडिशन मॉडुलो 6 की मैं बातें कर रहा हूं। यदि मैं 2 2 जोड़ दूं 4, इसी के एलिमेंट है, वो भी सही है। लेकिन ये 4 और 2 में ऐड करूं 6, और जब भी 6 से डिवाइड करूं, क्लोजर नहीं सेटिस्फाई, नहीं ना सेटिस्फाई, हेंस ये तो कतई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो रहा है आपको पता है, क्योंकि क्लोजर ला फुलफिल नहीं है। यदि हम इसके थर्ड की मैं बातें करूं, थर्ड 1 और 3 कंपोजिशन टेबल बना रहा हूं, 1 3 एडिशन मॉडुलो 6, 1 1 जोड़ दो कितना आएगा 2, जबकि ये 2 इस सेट में है ही नहीं, तो यहाँ पे भी डिस्कार्ड होता दिख रहे हैं। ये भी ऑप्शन डिस्कार्ड होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जरा ये भी चेक कर लेते हैं। यदि मेरे पास डी ऑप्शन की मैं बातें कर ले रहा हूँ 2 और 3 के लिए, इसके लिए कंपोजिशन टेबल बच्चे आप फॉर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से 2 और 3 एडिशन मॉडुलो 6, 2 2 4, क्या 4 इसमें है क्या? नहीं, सो क्लोजर नॉट सेटिस्फाइड, एंड हेंस ये भी ऑप्शन सही नहीं, ये भी नहीं ऑप्शन, ये भी सही नहीं, हेंस करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, ए। इसका मतलब आंसर आपको क्या मिल गया, ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? क्लियर है? यस, कलेक्ट दिस पास। यस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 19, लेट G denotes the set of all n by n नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। G के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है? G मेरे पास कलेक्शन ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n by n ऑर्डर का मैट्रिक्स। अच्छा, नॉन सिंगुलर का मतलब तो आप जान रहे, n by n नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब यदि इसमें जितने सारे मैट्रिक्स आ रहे होंगे उसका वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज नॉन सिंगुलर। लेकिन A के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है? A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by n मैट्रिसेस ऑर्डर का मैट्रिसेस कलेक्शन है जो नॉन सिंगुलर है विथ रेशनल नंबर्स। लेकिन एंट्रीज आ रहे हैं उस मैट्रिक्स में कहां से, क्यू से आ रहे हैं। एंट्रीज आएंगे जो भी ना, एक्स वाई यदि आएंगे भी तो कहां से आएंगे, क्यू से आएंगे, ओके।
एज एंट्रीज, देन अंडर मल्टीप्लीकेशन, अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। अच्छा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के बात करना मतलब मैट्रिक्स का कलेक्शन लेना है आपको। कलेक्शन मैट्रिक्स का है, ऑपरेशन आपको मल्टीप्लीकेशन है, तो आपको ये दिखाना है कि कलेक्शन मैट्रिक्स का है, साथ ही साथ मैट्रिक्स जो है ना नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का कलेक्शन है, अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में बातें करना है। तो आपको बताते मैं चलूं कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स अलजेब्रा में, कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इन जनरल नॉन कॉम्यूटेटिव। इन जनरल मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ये मैट्रिक्स में कॉम्यूटेटिव लॉ का फॉलो मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में नहीं करता है। तो पक्का जब भी कॉम्यूटेटिव नहीं होगा, आपको बताया कि ग्रुप में जो अबेलियन होने के लिए कॉम्यूटेटिव लॉ बहुत जरूरी है, लेकिन ये कॉम्यूटेटिव लॉ फुलफिल कर ही नहीं रहे। कॉम्यूटेटिव लॉ फुलफिल नहीं करेगा तो अबेलियन होने का तो चांसेस ही खत्म। अबेलियन तो पक्का, तुम देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में अबेलियन यदि हो नहीं होगा, इसका मतलब वो पक्का नॉन अबेलियन होने वाला है। ग्रुप तो नॉन अबेलियन होगा, तो अबेलियन होने वाले सारे जो ऑप्शन है वो डिस्कार्ड हो जाएंगे। अबेलियन किस किस में बोल रखा है, इसमें बोल रखा है कि ये मेरे पास अबेलियन होगा, पक्का ये ऑप्शन डिस्कार्ड होता दिख रहा है, ये तो कतई नहीं होगा, ये नहीं होगा ऑप्शन, क्योंकि हमें नहीं मिल रहा नॉन अबेलियन। नॉन अबेलियन में चांसेस कहाँ है, ये भी अबेलियन इसमें दे रखा है, तो ये भी ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, ये भी नहीं हो पाएगा। नॉन अबेलियन का हाँ यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। आगे ये जो सब ग्रुप अभी बाद में देख लेंगे। तो हमारे पास दो ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए, अब तो इधर दो ऑप्शन है हमारे पास, तो 50-50 का मामला है। अब देखिए उस पर कैसे डिस्कस करते हैं। अरे आगे क्या कह रहे हैं, हाँ चलिए ये तो मेरे पास, यदि हम बातें करें कि ये सब ग्रुप बनाएगा, सब ग्रुप होने के लिए क्या चाहिए, सब ग्रुप होने के लिए 4 कंडीशन होने चाहिए ग्रुप वाले, उसी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में तो सब ग्रुप होते हैं। और रही बात सब ग्रुप, ये पहले जी के बारे में सोचिए कि वो मेरे पास बना रहा है कि नहीं ग्रुप, जी है हमारे पास, और अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, ये अबेलियन ग्रुप बना तो नहीं बनाएगा, नॉन अबेलियन है। फिर पूछता है कि सब ग्रुप, नहीं तो सब ग्रुप का तो यहाँ कोई चर्चा ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ जी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है हमें, क्योंकि जी है, कोई नया सब सेट तो नहीं बन रहा है, तो हमें सब ग्रुप तक कोई कंसर्न ही नहीं जाती है। जी इज ए सब ग्रुप ना, जी सब ग्रुप नहीं हो पाएगा, हमें सिर्फ बात करना है, अब खुद ग्रुप के बारे में बात करना है, तो सब ग्रुप के बारे में नहीं सोचेंगे। तो अब लास्ट वाला ऑप्शन बचता है, लास्ट तो सी होना पड़ेगा। तो बातें करें कि नॉन अबेलियन, हाँ मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में है ना, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, तो नॉन अबेलियन ग्रुप तो पक्का बना रहे, तो नॉन अबेलियन ग्रुप तो होगा ही, लेकिन फाइनाइट या इनफाइनाइट। अच्छा अब बातें आप करेंगे, यदि हम बातें कर रहे हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट, आपके पास रेशनल नंबर कितने हैं, इनफाइनाइट, रेशनल नंबर कितने हैं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट रेशनल नंबर तो इनफाइनाइट नहीं, रेशनल नंबर का आप लेकर के आप चलाओगे तो आपका मैट्रिक्स का जो सेट बनेगा तो इनफाइनाइट बन जाएगा ना, इनफाइनाइट। सो मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हमारे पास, इनफाइनाइट, तो जी इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होगा, लेकिन कैसा ग्रुप बनाएगा, नॉन अबेलियन। हेंस करेक्ट ऑप्शन इज सी। सो करेक्ट आंसर इज क्या मिलेगा, सी इज द राइट आंसर। क्लियर, ओके, यस करेक्ट इज फास्ट। आइए पुनः मैं क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने का, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन क्या पूछा है और आंसर तक कौन सी मेथड से अप्रोच करें, पहले ये आप जानिए, और फिर क्वेश्चंस को पढ़िए और कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वहां तक मैकेनिज्म सीखिए आंसर तक अप्रोच करने का। आइए रीड करता हूं क्वेश्चन 29 दे रखा है, इस कॉम्पोजिशन, ये ऑपरेशन दे रखा है, ऑपरेशन है कॉम्पोजिशन है, इस कॉम्पोजिशन ये ग्रुप बनाते हैं जहां पे बोला जा रहा है एस बीइंग द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। एस मेरे पास सेट क्या है, एस के बारे में इंफॉर्मेशन है कि एस इज द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव रेशनल एंड ऑपरेशन क्या दे रखा है, ऑपरेशन इज व्हाट, कॉम्पोजिशन। ऑपरेशन ऐसा डिफाइन होता है, इस तरीके से डिफाइन करता है कि यदि ए और बी पॉजिटिव रेशनल में से होंगे, क्यू प्लस से होंगे, सच दैट इस टाइप से डिफाइन हो रहा है कि ए में आप कॉम्पोजिशन डाल दें तो आउटपुट दोनों का प्रोडक्ट बाई कितना हो जाएगा, 2 बाई 2, ये डिफाइन हो जाता है। अच्छा मान लीजिए कि सेट, यदि सेट एस है तो उसमें जरूर आइडेंटिटी एलिमेंट पाया जा रहा हो। सपोज किया थोड़ी देर के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है उसका, ई है, लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एस, एस दैट इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का डेफिनेशन क्या होगा, ए में आप आइडेंटिटी डालेंगे तो आउटपुट ए ही मिलना चाहिए, यही तो डेफिनेशन है। यदि आइडेंटिटी एलिमेंट है, किसी एलिमेंट का आइडेंटिटी के साथ ऑपरेशन कर दे तो वही एलिमेंट मिलता है, इसका मतलब कि ई इज द आइडेंटिटी। मुझे पहले ई फाइंड आउट कर लेना है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ दिस क्या मिलेगा, ए इंटू ई बाई 2 इक्वल टू व्हाट, ए। अब चाहोगे तो ए से ए फिनिश्ड होता दिख रहा है, ए से ए फिनिश, तो क्या बचेगा यहाँ से, ई इक्वल टू 2, मतलब उस सेट में चाहोगे देखोगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है,
2। हमें फाइंड आउट करना क्या है, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ। डिफाइन बाय दिस, देन द इनवर्स ऑफ द एलिमेंट 1/2 इज व्हाट। एक एलिमेंट है उस सेट में 1/2, तो इसका इनवर्स क्या होगा ये पूछा जाए। तो इनवर्स एलिमेंट का डेफिनेशन हमको लेकर चलेंगे, यहां से देखेंगे ना इनवर्स 1/2 का इनवर्स पूछा जाए। नाउ इनवर्स एलिमेंट लेकर चलेंगे 1/2 का इनवर्स सपोज करेंगे कि लेट किया मैंने द इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू व्हाट, बी। 1/2 का इनवर्स क्या है, बी है, तो मैं बी को ढूंढ रहा हूं, बी आखिर है। देयरफॉर बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स एलिमेंट 1/2 का इनवर्स यदि बी है तो इसमें कॉम्पोजिशन करेंगे तो आउटपुट क्या देना पड़ेगा, उसका आइडेंटिटी। यदि ये इसका इनवर्स है तो इनवर्स एक दूसरे का जब कॉम्पोजिशन करते हैं तो उस सेट का आइडेंटिटी मिलता है, तो बोलते हैं ये इसका इनवर्स और ये इसका इनवर्स। ओके, चलिए डिफाइन कीजिए। जब इसका इस पर डेफिनेशन लेंगे तो क्या दोनों होगा 1/2 इनटू बी और बटा में क्या 2 इज इक्वल टू व्हाट, ई। अभी का वैल्यू आपके पास आ चुका है उस सेट का। तो व्हाट इज दिस, यहां से चलेंगे आगे, क्या मिलेगा 1/2 इनटू बी इज इक्वल टू 2 2 जा 4। व्हाट इज दिस, बी इज इक्वल टू 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। इसलिए बी तो आप ढूंढ रहे थे ना कि बी का वैल्यू क्या है। ऑब्वियसली 1/2 का इनवर्स क्या मिल रहा है 8। अब आपके पास ऑप्शन में पाया जा रहा है वो एट, हेंस करेक्ट ऑप्शन इज ए। इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपके पास मिल चुका है, ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, यस करेक्ट है। यस बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 30 बोर्ड पर मैंने अंकित किया है। क्वेश्चन क्या कहता है, आंसर देखिए ऑप्शन क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है लेट g इज इक्वल टू 2 टू द पावर n सच दैट n बिलोंग्स टू z। मतलब सेट में एलिमेंट जो है 2 के पावर n के फॉर्मेट में है, जहां पे n जो है इंटीजर होगा, n कम्स फ्रॉम z विद ऑपरेशन। अच्छा सेट दे रखा है, सेट का फॉर्मेट दे रखा है, ऑपरेशन दे रखा है। ऑपरेशन क्या है आपके पास, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। मतलब आपके पास क्या क्या दे रखा है, सेट है g में एलिमेंट है 2 के पावर n के जैसा। n कहां से आ रहा है, z से। जब n z से आता है इसका मतलब आपके पास तो z ही है ना आपके पास। z इज इक्वल टू माइनस डॉट 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 माइनस 3 -2 -1 0 1 2 इस टाइप के एलिमेंट z में होते हैं। यदि मैं z में सारे एलिमेंट डालना स्टार्ट करूं तो g में कौन से एलिमेंट होंगे, चलिए g में पहले 1 से स्टार्ट कीजिए डालना, तो 1 से डालिएगा तो क्या मिलेगा 2 डालिए 4, मतलब 4 का मतलब क्या 2 के पावर 2 2 के पावर 3 2 के पावर 4 ऐसे ही मिलेंगे। अब यहां से डालिए 2 के पावर 0 2 के पावर 0 तो वैल्यू क्या मिलेगा 1 2 के पावर -1 तो -1 हुई 1/2। आप ऐसे चलेंगे तो इधर से और भी ऐसा फॉर्मेट बनेगा g इज इक्वल टू डॉट 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 -1/2 मतलब 1/2 हो जाएगा। इसके बाद क्या 2 के पावर -1/4 इस टाइप से सारे एलिमेंट पाएंगे। इसका मतलब हम देख पा रहे हैं ना कि इसमें, और वो भी सेट तो मेरे पास कंफर्म हो गया, सेट के एलिमेंट ये है, ऑपरेशन दे रखा है मल्टीप्लिकेशन, ऑपरेशन इज व्हाट मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या यह जो सेट है g अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, मतलब g अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्या यह फॉर्म कर रहे हैं। ऑप्शन ए सेमी ग्रुप बनाएगा, g स्टार जो है ना g स्टार दैट इज g इनटू सेमी ग्रुप बनाएगा। सेमी ग्रुप के लिए आपको कितने कंडीशन, 2 कंडीशन चाहिए, क्लोजर एसोसिएटिव। दूसरा ग्रुप बनाने के लिए 4 कंडीशन चाहिए, तो 4 का मतलब चारों देखेंगे। तीसरा हमारे पास अबेलियन ग्रुप बनाएगा, अबेलियन के लिए हमारे 5 चाहिए, 5 भी देखेंगे। फिर लास्ट वाला कहता है कि ए बी सी ये तीनों बनाएगा, ऑल आर ट्रू। यदि सारे सही होंगे तो मेरे पास डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो पहले क्या बनाएगा ये देखते हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। सेट मेरे पास कंफर्म है, ऑपरेशन भी कंफर्म है। हम बातें करेंगे यदि क्लोजर की, तो कहीं से 2 एलिमेंट उठा लें तो क्लोजर ला तो सेटिस्फाई कर रहे हैं ना। 2 एलिमेंट कहीं से उठा लीजिए, 2 से इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करिए 2 के पावर 3 हो जाएगा। देखिए इसमें मिल रहा है, यहां से यहां मल्टीप्लाई कर लीजिए, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन कर सकते तो ये भी कट जाएगा 1 देखिए। इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन लीजिए तो ये कट जाएगा, हो रहा है क्लोजर कंप्लीटेड, क्लोजर डन ना। क्लोजर एसोसिएटिव तो पक्का मिलने वाला है, तो क्लोजर डन, तो इसका मतलब सेमी ग्रुप तो वही है ना, सेमी ग्रुप पक्का। अच्छा ग्रुप भी बनाएगा, हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी मिल रहा है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जैसे 2 का पावर यहाँ 8 होगा तो 2 के पावर 1/8 भी मिलने वाला है। 2 के पावर 1/2 के पावर 8 मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 मिल जाएगा। इसका मतलब सारे ग्रुप के पोस्टुलेट को सेटिस्फाई करना दिख रहा है।
क्लोजर हो रहा है, एसोसिएटिव भी हो रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी हो रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी हो रहा है, ये चारों कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। और साथ ही साथ कम्यूटेटिविटी की मैं बातें करूंगा, क्या कम्यूटेटिविटी की बातें करूंगा, 2 के पावर 2 इंटू 1/2 बराबर लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2 के पावर 2, हो तो है ना सही, मतलब कम्यूटेटिव लॉ भी फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब कि G इंटू जो है ना एक ग्रुप फॉर्म करने के साथ साथ अबेलियन भी बना रहा है, हेंस G इंटू फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप। क्लियर है? तो अबेलियन ग्रुप बनाए इसका मतलब कि वो सेमी ग्रुप भी होगा, ग्रुप भी होगा, अबेलियन ग्रुप हो ही गया, तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? डी। डी इज द राइट आंसर, हेंस डी इज द राइट आंसर। इसलिए करेक्ट ऑप्शन बच्चे आपको डी मिलेगा। क्लियर है? यस, राइट आंसर।